हेलो एवरीवन, आई एम गंगर। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो अब तक हम काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या, बस टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको पहले लेक्चर में बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक बातें बताई थी जिसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन बातें फील दिलाने वाली की थी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था और रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा कर ली थी। एंड थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया, थोड़ा सा मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पूरा पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया कि स्पीड एंड वेलोसिटी किस तरीके से काम करती है, फर्क क्या है, कैसे कैसे फील लाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। और इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच में फर्क बताने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल कराया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इतनी है। टाइम जितना शॉर्ट करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम इंस्टेंटेनियस की तरफ पहुंचते जाएंगे और टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वो जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो अब तक हम इतनी चर्चा कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में आपको कोई नया टॉपिक नहीं कराने वाला। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा और फील दिलाऊंगा कि कैसे पाथ मूव करे, तो चीज़ें विजुअलाइज कराऊंगा आपको कि क्वेश्चन कई बार आते हैं और हम डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जब तक चीज़ों को फील नहीं करोगे, जब तक पाथ को फील नहीं करोगे कि वो पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है एक्चुअल में, तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए अपन शुरुआत करेंगे चीज़ों की क्वेश्चन से। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि यार किसी भी मूवमेंट पे जो स्पीड होगी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा है इसका मतलब एक ही चीज है। वो एवरेज स्पीड अलग से मेंशन किया रहेगा, लेकिन अगर स्पीड लिखा है इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी वो हर टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। क्यों भैया? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, ये मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा क्यों? देखो ये तो पता है अपने को, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन होगी एक मैग्नीट्यूड का। अच्छा बहुत छोटे इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड चेंज करना या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो जो वेलोसिटी का अगर कुछ चेंज हो सकता है तो सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है किसी छोटे से बहुत छोटे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हम किसको बोल रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल टाइम में किसी भी उसको इंस्टेंट को हम बहुत नेग्लिजिबल टाइम का जो इंस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो यार टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो पार्टिकल की स्पीड है या वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो जो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है वेलोसिटी की, तो लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। हमेशा ये चीज याद रखना। अच्छा यहाँ से अपने को क्या एक क्लियरिटी मिल रही है, मैंने क्या आपको बताया था, dx बाई dt, यानी कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस अपॉन बहुत छोटा सा टाइम, क्या होगा अपने पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। x का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है, और ds बाई dt ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो अपने को पता है। अच्छा ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने को पता लग गया। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dx को मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इंटू dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूंगा। यार ये छोटी छोटी चीजें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। लाइक dx है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ किसी पर्टिकुलर x के लिए, तो और अपने को पर्टिकुलर टाइम पता है, मान लो हमें पता है 0 से t तक का अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 से t अपन लिमिट डाल देंगे, तो 0 से x, मान लो पार्टिकल t 0 टाइम पे 0 पोजिशन पे था, तो x टाइम पे कहाँ होगा वो अपने को पता लग जाएगा। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन का चीजें होती हैं। तो dx इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इंटू dt। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या लिख सकते हैं आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dt। ये हम एक फॉर्मूला यहां से निकाल लिया। अच्छा यहां से देखो, ds बाई dt इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको लिख देते हैं v वेक्टर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या फिर v ऐसे लिख लो, खाली v वेक्टर देखा तो वो भी इंस्टेंटेनियस को शो करता है। तो यानी कि ds वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर इंस्टेंटेनियस इनटू dt। और ds चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ये मैंने आपको पहले डिस्प्लेसमेंट में बता चुका। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये है, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर rf। मतलब मान लो ये हो रही है पार्टिकल इनिशियल, मान लो इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे, फाइनल पे यहाँ पे है, तो यानी कि ये पोजीशन वेक्टर, ये वाला पूरा वेक्टर क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर।
बेसिकली पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है उस पॉइंट का, उसको अपन ओरिजिन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर एफ माइनस आर आई वेक्टर। ये अपन ने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए। इसका मतलब अगर dx है, ये डिस्टेंस है, और ये ds डिस्प्लेसमेंट है, वो किसके बराबर है, v इंटू डी टी, और ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू डी टी। इसमें फर्क है चीजों में, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v और v में फर्क है। अब आते हैं चीजों पे क्वेश्चन से। ये दो फॉर्मूले लिख लो, इसको नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं। ये जो v इंस्टेंटेनियस वाली चीज है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए। यहां लिख देता हूं, ds वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v वेक्टर डॉट dt, ठीक है, इंटू dt इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल। अब दिख रहा होगा, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलो फिर अपन क्वेश्चन से आपको मैं फील दिलाऊंगा सारे के सारे चैप्टर की, मतलब सॉरी, जब जहां तक हमने पढ़ चुका वहां तक की। पोज करो, नोट करो, अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, पोज करो, नोट करो, मैं रब करता हूं। अच्छा चलो, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक अलग से सीरीज में अभी जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट एचसी वर्मा के सारे के सारे में, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, हम बेसिकली एचसी वर्मा साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। मैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस की एक अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा। अभी हो सकता है मैंने कंसेप्ट पढ़ाया भी ना, मैं उससे आगे बना दूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको आता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ताकि वो लोग भी कर पाए और आप लोगों को जब जरूरत पड़े तब आप जाके पीछे जाके देख सको वो चीज। तो एचसी वर्मा में साथ साथ अभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस और एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अलग से अपन सीरीज बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर वीडियो में किया करेंगे, ठीक है। तो चलो आज मैं क्लास इलस्ट्रेशन देखो, मेरी क्लास इलस्ट्रेशन में क्या है, अपने को दे रखा है x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो यानी कि x, एक x क्या है, x कोऑर्डिनेट किसी भी पार्टिकल का, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, जो मोशन है वो 1D मोशन है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यानी कि जो मूवमेंट है टाइम के साथ वो सिर्फ x में हो रही है, आगे पीछे कैसी भी हो, लेकिन मोशन तो 1D है, एक ही लाइन में हो रही है। ये बात तो अपनी हो गई क्लियर। फील लो, हर चीज की फील लो। अच्छा, अब मैं कहूं, अब अपने को पता लग गया 1D मोशन है, 1D मोशन। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपसे पूछूं यार, 0 से लेके t टाइम तक चलना है अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ या डिस्टेंस बताओ। मैं बोलता हूं डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बताया तो यार डिस्टेंस छोड़ो, मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या पता होना चाहिए। अगर पार्टिकल ऐसे करके सीधा 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 हमेशा ऐसे चलता जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ पार्टिकल आगे ही बढ़ता जा रहा है या फिर पीछे ही आता रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात तो अपने को आ गई समझ में। लेकिन ये सोचो, अगर मैं यहां से चला, पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया और यहां के रुक गया, मैं अपने को इस इक्वेशन में मान लो ऐसा कुछ पाथ बन रहा है, मान लेते हैं। तो इसका अब मैं पूछूं आपसे, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे मान लो ऐसा बन रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था मान लो। यानी कि कहने का मतलब टाइम 80 है, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 5 पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, जब तक आपको ये बात फील नहीं होगा, इक्वेशन से ये चीज नजर नहीं आएगी आपको, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे। तो आपको क्या पता लगा कि पार्टिकल ने पलटी मारी, पार्टिकल सीधा ही चलता रहा, पार्टिकल उल्टा ही चलता रहा। तो इसके लिए अपने को क्या होता है, पाथ का पता होना चाहिए, तभी अपने को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पता लगेगा। अगर पाथ का ही नहीं पता लगा तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, हम सोचेंगे क्या पता सीधा ही गया। तो हमें पाथ का पता होना चाहिए। अच्छा, पाथ का पता होने के लिए क्या होता है, कभी भी 1D मोशन में, नोट कर लो, 1D मोशन में पार्टिकल यू टर्न जब लेगा जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा, वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, तब जाके पार्टिकल पलटी मारेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए। कैसे, मैं सोचो यहां से मूव किया मैंने, यहां मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं। अगर ऐसे चल रहा है तो नेगेटिव, ऐसे चल रहा है तो पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, अब मैं यहां से चला, यहां से चल के मैं यहां गया और फिर मैं यहां मुड़ के यहां आ गया। ये दिखाने के लिए ऐसे आया इसी लाइन पे है, 1D मोशन है, ठीक है। पहले मैं यहां गया, फिर यहां आ गया, यहां तक आ गया। तो हुआ क्या, यहां चला, यहां पे पार्टिकल, यहां पे वेलोसिटी, यहां तक जब चल रहा था तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। यानी कि यहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई, यानी कि वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो 1D मोशन में वेलोसिटी का साइन चेंज होने का मतलब क्या है, पार्टिकल ने पलटी मारी है।
ठीक है। अब सोचो यहाँ पलटी नहीं मारता, सीधा जाता, तो इसका मतलब सीधा जाने के लिए क्या होता, जो वेलोसिटी होती है इसी डायरेक्शन में होती है, यानी कि पार्टिकल ने कोई पलटी नहीं मारी। तो अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है 1D मोशन में, सिर्फ 1D की बात चल रही है अभी, 1D मोशन में अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो वहां पे v 0 होगा और उसके बाद v का साइन चेंज होगा। अच्छा ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये सारी चीजें मैं आपको फील दिलाने के लिए कर रहा हूं, मैं फटाफट क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता हूं, पर वो मेरा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है, आपको फील दिलाना। तो थोड़ा सा ऊपर इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब अपने को पता है x कोऑर्डिनेट है, तो अब मैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 2t। बात आ गई समझ में? ठीक है, बात आ गई समझ में। यहां पे x का x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होना, यहां पे x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, ये याद रखना। x कोऑर्डिनेट और वहां पे x डिस्टेंस ले रहे थे, तो आपको dx बाई dt तो स्पीड होता है भैया, वेलोसिटी कैसे लिख दिया, इसलिए अगर कंफ्यूज मत होना, यहाँ x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ये x इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि मैं एक ऐसे एक लाइन बना लूं, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 ये 0, x 0 पे था। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे 2 माइनस 1, x 1 पे था। टाइम t इज इक्वल टू 2 पे 2 इंटू 2 माइनस माइनस क्या बोलते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4, वापिस यहाँ पे आ गया। यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ था, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वापिस 0 पे आ गया। ये x कोऑर्डिनेट है इसका। अच्छा ठीक है जी, अब अपने को क्या समझ में आया, वेलोसिटी क्या है 2 माइनस 2t, 2 माइनस 2t। अच्छा ये आ गया v आपके पास, ठीक है। तो अब v 0 कहां पे हो रहा है, v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2t, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 से बड़ी वैल्यू रखते क्या हो रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू रखते ये पूरी की पूरी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी कि ये नेगेटिव है। और ये t इज इक्वल टू 1 से छोटा रखते टाइम हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, तो टाइम यानी कि टाइम 0 से 1 के बीच में जब भी होगा तो ये क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव। यानी कि 0 से 1 में वैल्यू जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, उसके अलावा और इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है अपने पास। इसका मतलब क्या हो, 1 के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, कोई भी वैल्यू रख लो 1 2 3 4 हमेशा नेगेटिव जा रही है। इसका मतलब पार्टिकल ने कैसा मोशन फॉलो किया, ये v की डायरेक्शन है, ये v की डायरेक्शन, ये v है, ये v के लिए बनाया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा तो यानी कि क्या हुआ, यहां से भी मैंने बताया था आपको वैल्यू पुट कर करके, लेकिन हमेशा वैल्यू पुट कर करके अपने को नहीं देखना, तो इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि तरीका क्या फॉलो करेंगे। तरीका 1D मोशन में क्या फॉलो करेंगे, वेलोसिटी अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी में जो भी वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी की इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो, उससे उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी कि किस उस वैल्यू पर किस टाइम पर वो वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा ठीक है, अब देखो यानी कि क्या हुआ, वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अच्छा t इज इक्वल टू 1 पे x क्या था 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि x 1 था। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, तो यानी कि यहां से यहां तक तो वेलोसिटी ऐसे चला, पार्टिकल ऐसे चला। अब यहां पे पार्टिकल ने नेगेटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, यानी कि यहां पे इसने पलटी मारी और ये ऐसे चलता रहा हमेशा, यानी कि अपने को मोशन आ गया इसका समझ में। अच्छा अब मैं आपको बोलूं कि यार पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करी 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 0 पे यहां था, 1 पे यहां था, 2 पे यहां पे आ गया वापस, तो वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ गया, 0 से स्टार्ट किया था और 2 पे वापस से 0 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अच्छा जी, अब मैं बोलूं आपको फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में अपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 0 से 2 सेकंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, देखो यहां से यहां तक 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड के बीच में कितनी आ गई, 0। अच्छा, और क्या क्या पूछ सकता हूं मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। मैंने पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ। अच्छा लिख लो इसको, एक क्वेश्चन को खुद करके देखो, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड, एवरेज स्पीड बतानी है 0 टू 3 सेकेंड। अच्छा 0 टू 3 सेकेंड फटाफट से बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है 3 सेकेंड, डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं। पहले सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया 1, सेकेंड में 1, थर्ड में कितना ट्रेवल करेगा, 3 सेकेंड में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या पहुंच जाएगा 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद पुट करो 2 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है, यानी कि 6 माइनस 9, यानी कि ये पहुंच गया
-3 पर, ठीक है। तो 0 से 1, ये 1, ये 1 और ये -3, ये मतलब ये पूरा पूरा डिस्टेंस है। तो 1, 1 एंड 3 यानी कि 5। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? एवरेज स्पीड इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर, ये सारा अपन ने मान लिया, ठीक है। अब आगे ये बात समझ में आई गैस। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बिल्कुल सिंपल चीज थी। आपको क्या करना है, पाथ को फील करना है, उसके बाद आप सब कुछ निकाल लोगे। पाथ अगर आपको नजर आ रहा है ना कि कैसा मूव कर रहा है, आप सब निकाल लोगे। 1D मोशन तो बहुत ही आसान है, 1D मोशन तो बहुत ही आसान है। चलो फटाफट से नोट करो, पॉज करो, नोट करो जो भी नोट करना है। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन बोल के बताए थे कुछ कुछ, और ऐसी वर्बली सॉल्व कर दी थी, तो उनको ध्यान में रखना। नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। मेन मोटिव था मेरा पाथ आपको समझाना। अच्छा, एक क्वेश्चन खुद करना फटाफट से, एक क्वेश्चन खुद करना, बड़ा मजा आएगा आपको। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम टाइप का। खुद करना, पोज करके खुद करना। मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन बताता हूं, लेकिन पोज करके खुद करना। x इज इक्वल टू t² - 6t + 4, ये है। अब यहां देख रहे हो आप, ये कौन सा मोशन आ गया? ये भी 1D मोशन है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है टाइम के साथ। x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब ये 1D मोशन है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका पाथ बनाना है कि किस टाइम पे इसने पलटी मारी, किस टाइम पे नहीं मारी। उसके बाद आपको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। एवरेज स्पीड बतानी है आपको 5 सेकंड में। फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। अच्छा ठीक है, देखो। अच्छा, अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो बिना कुछ सोचे समझे अपन टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? और 1D मोशन है, अपने को ये भी पता है। तो 1D मोशन में क्या होगा, पहले जहां था उसको और लास्ट में जहां था, तो अपने को पहले t इज इक्वल टू, मान लो मैं कहता हूं t इज इक्वल टू 1 से 5, 1 to 5 के बीच में अपने को एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, t इज इक्वल टू 1 पे x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा, t इज इक्वल टू 5 पे x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा। उनके बीच में जो प्रॉपर जो मेजर होके आएगा वो आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने को पाथ की फील आना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ी जरूरी है। उसमें तो फाइनल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट ही काम आते हैं। उसके बीच में कहीं भी ट्रेवल किया, 20 बार पलटी मारी, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आई होप ये चीज समझ में आ रही है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन फटाफट से करो, उसके बाद पोस्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन में बताता हूँ। एवरेज स्पीड बतानी है 5 सेकंड के अंदर। अच्छा, पाथ को करते हैं। मैंने क्या बोला, 1D मोशन है। 1D मोशन में अगर पलटी मार रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी। अब वेलोसिटी कहाँ 0 होगी वो देखते हैं। dx/dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t - 6 इज इक्वल टू 0। 0 कब होगी? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब वेलोसिटी के लिए वो बनाते हैं अपन, यानी कि क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 3। अच्छा, 0 से 3 के बीच में वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। यहां से देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, ये वाली। तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। और 3 से बड़ी होती क्या हो गई? टाइम t इज इक्वल टू 3 से बड़ा होते क्या हो गया? पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी। अच्छा, ये बात अपने को आ गई समझ में। तो ये v नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं। चलो, अब अपन x के लिए सॉल्व करते हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहां था? x ये 0 है, तो यहां 4 पे था। t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x कोऑर्डिनेट क्या था? 4। तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 4। अच्छा ठीक है, ये बात आ गई अपने को समझ में। अच्छा, अब इसने बोला, अब क्या था, नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। कहां तक? 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक तो वेलोसिटी नेगेटिव है। 3 सेकंड तक तो मतलब चेंज ही नहीं हुआ कुछ। तो 3 सेकंड पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, क्या आया 3 सेकंड पे? 3 3 9, 3 3 9 माइनस ऑफ 6 3 18, यानी कि -9 प्लस 4 दैट इज -5। तो यहां -5 पे आ गया, ये -5 पे आ गया। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। अच्छा, अब इसने क्या किया? पलटी मारी। यहां से चला, ऐसे चला, पहले ऐसे चला, अब इसने पलटी मारी। पलटी मारने के बाद क्या करेगा? पॉजिटिव होगी इसकी वेलोसिटी। और क्या बोला इसने, ये 3 सेकंड तो हुआ है, अपने को 5 सेकंड तक निकालना है। 5 सेकंड पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। 5 सेकंड पे कहां पहुंच गया? 5 सेकंड पे पहुंच गया, ये 5 सेकंड पे पहुंच गया। कितना? ये कितना हो गया? 5 पंजे 25 माइनस 6 पंजे 30, यानी कि -5 प्लस 4, यानी कि -1 पर पहुंच गया। ये -1 पर पहुंच गया, यानी कि यहां पे पहुंच गया, ये पहुंच गया।
इसने पलटी मारी, फिर ऐसे पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई और 5 सेकंड पे यहाँ पे -1 पे कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। अब अपन ने पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ये 4, ये -5 और ये भी 4, ठीक है, मतलब -5 मतलब 5 ही लोग, डिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं होता। तो ये 4 और ये 5 और फिर ये वापस 4, तो 4 + 4 + 5 दैट इज 4 4 8 5 13, 13/5 का आंसर आ गया। बात आ गई समझ में? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आया? 4 5, पहले 4 फिर ये 5 फिर ये 4, कितना हो गया? 4 और 5 9 और 4 13, 13/5 इज द आंसर। तो आंसर क्या आया अपना? आंसर आया 13/5। ओ हो आगे समझ में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा में मिलेंगे, वो भी हम कराएंगे, आप खुद से भी ट्राई करना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट से देखो। कई बार क्या होता है, अपने को इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फाइंड करनी होती है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या यार? मान लो पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हम बोलते हैं उसको। मतलब क्या होता है कि वो किस ट्राजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है। मान लो वो 2D मोशन है, तो उसमें एक्स वाई, मान लो एक्स वाई प्लेन में वो 2D मोशन कर रहा है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन है, किस रिलेशन में फॉलो कर रहा है, ये बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला x = 2t, y = 60 है। अपने को ये बोला गया, ठीक है, x = 2t, y = 60 है। अपने को बताया इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है। ऐसे मामले में अपने को क्या करना होता है? सिंपल इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल t को एलिमिनेट कर देंगे। t को एलिमिनेट करने के लिए जैसे मर्जी कर दो आप। ये 2t है, x है, तो ये 3 × 2t, तो 3 × x, y = 3 × x हो जाएगा, या फिर डिवाइड कर दो, तो x/y = 2t/60, दैट इज x/y = 1/3, यानी कि y = 3x। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई। यानी कि अपने को क्या करना है? अपने को क्या बोला? x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो बता दिया, y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो बता दिया। हमें क्या निकालना है? x और y में रिलेशन निकालना है। बेसिकली हमें टाइम का एलिमिनेट करना है। टाइम का एलिमिनेट जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए। अच्छा, एक फटाफट से ये देखो, जैसे x = 2t, y = t² है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वही, या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। वही मैंने क्या बोला? t को एलिमिनेट करना है। x = 2t, t = x/2, इसमें उठा के रख दो। y = x²/4, तो x² = 4y। कैसी? पैराबोलिक पाथ होगा। समझ में आया? पैराबोला पाथ, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। उससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो भाई प्रॉपर मैथमेटिक्स है, ये समझाने के लिए पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अच्छा जी, ये चीजें आपको, ये इस तरीके से अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल लेते हैं। टाइम अगर मान लो दोनों का कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट, मान लो 3D मोशन है, तीनों कोऑर्डिनेट t की टर्म्स में दे रखे, तो t को एलिमिनेट करना है। कैसे? जैसे मर्जी करो, जो मन करे वो करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अपने को बोला, अब जैसे मान लो मैंने इसमें वेलोसिटी वेक्टर पूछ लो, इसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर पूछने का क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्या है? एक्स वेक्टर, एक्स एंड वाई है, कोऑर्डिनेट है, तो मैं इसको आर वेक्टर लिख सकता हूं। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसी भी टाइम टी पर क्या होगा? 2t i प्लस में 6t j। ये समझ में आता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो, आर वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2t है और वाई कोऑर्डिनेट है वो 6t है। ये बात आ गई समझ में? अगर वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी क्या है? dr/dt इज इक्वल टू 2t i प्लस 6t j का डिफरेंशिएशन dt। तो क्या आ गया? 2 + 2i प्लस 6j। बेसिकली क्या किया आपने को? पोजीशन वेक्टर दे रखा है, या तो ऐसे निकाल लो यार, ये निकाल लो। x कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो x में वेलोसिटी कितनी होगी? dx/dt कितनी हो गई? 2। y में कितनी होगी? ये vx हो गया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो गया? dy/dt, वो कितनी हो गई? 6t का डिफरेंशिएशन हो गया 6, तो ये हो गया vy। तो vx और vy है, तो नेट v कितनी हो गई? v = 2i प्लस 6j। सिंपल। इस तरीके से, ये बहुत बेसिक चीज है,
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी दिया है तो वो निकाल लो, वेलोसिटी दिया है तो आर वेक्टर निकल जाएगा, आर वेक्टर दिया है तो वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात मैं भी कर नहीं रहा क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने आपको अच्छे से बताया नहीं, अभी शुरू भी नहीं किया एक्सेलरेशन। अच्छा, तो इस लेक्चर का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद अपन बात खत्म करते हैं। अच्छा, क्या है, x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 10t, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 10t। ये बोल रहे हैं अपने को, इसने बोला फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है अपने से। अच्छा, ये बड़ी गंदा सा अपने पास आ गया ये चीज कि यार ये एक्स एंड वाई में साइन कोस वगैरह 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 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, x इज इक्वल टू 5 साइन टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूं y इधर लेके गया -5 इज इक्वल टू -5 ऑफ कॉस ऑफ 10t। सिंपल, ये 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लेके आया हूं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इन दोनों को स्क्वायर, इन दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा और बोथ साइड स्क्वायर कर दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। इसमें देखो अब मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को समझ में ये आया कि यार मुझे किसी तरीके से टी को एलिमिनेट करना है। टी को एलिमिनेट करने के लिए जो मुझे रास्ता नजर आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ, आपको कोई रास्ता और नजर आए वो कर सकते हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट रास्ता है, वो मैं बता देता हूँ। क्यों, इस केस में क्योंकि भैया हमें प्रैक्टिस से पता लगेगा कि हमें किस तरीके की अप्रोच यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या आया, दोनों साइड स्क्वायर किया इन दोनों में और ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आया, 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10t। बात आ गई समझ में। अच्छा, प्लस में ये -5 का स्क्वायर तो वही 5 स्क्वायर कोस स्क्वायर 10t। 5 स्क्वायर में यहां से कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। तो अपने पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो क्या है 0,5। तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, ये x है, ये y है, रेडियस कितनी है 5 और सेंटर कितना है 0,5। तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये बात अपने को यहां से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देख के समझ में आ गई। अच्छा, अपने को एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो गई 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 10t। ये चीज समझ में आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं सिंपल। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो गई 5 उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 और -5 ऑफ cos 10t, यानी कि -5 तो बाहर और cos 10t का कितना हो गया, cos 10t का हो गया माइनस ऑफ साइन, तो माइनस इसका प्लस हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 10t इंटू 10, एक साइन 10t का 10 आ गया, तो ये 50 हो गया। अच्छा, ये आ गया अपने पास vx एंड vy। अच्छा, किसी भी मूवमेंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा vx एंड vy अपने को पता है, किसी भी पॉइंट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी दो वेक्टर का, जो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे वापस से क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर 10t और कोस स्क्वायर 10t 1 हो जाएगा और ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी आ गई 50। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अपने पास, और ये कितना आ गया अपने पास 50 आ गया, तो टाइम अपने को कितना दिया है 5 सेकंड, डिस्टेंस अपने को निकालना था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 इंटू 5 सेकंड, टाइम दैट इज 250 मीटर, अपना आंसर आ गया। बात आ गई समझ में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था
बहुत ध्यान से सोचना, फिर से करना, इसको बहुत अच्छे से सोचना, बहुत अच्छे से करना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं थी, बहुत कोई नई चीज़ नहीं थी, मैथमेटिक्स थी, कंसेप्ट कोई नया नहीं लगाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, जब आप चीज़ें कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में आई गेस इतना करना ठीक होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता नीड है फिलहाल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। अगर क्वेश्चन कुछ भी इससे पहले का कोई भी क्वेश्चन मिले, अच्छा एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ कि जो कभी भी कोई ऐसा चीज़ आए ना, अच्छा बस कुछ नहीं, मुझे कंसेप्ट नहीं बताना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि जो प्लेन होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है। अगर अपन रोड पे तय जा रहे हैं ना कहीं A to B, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट अगर A to B अपने को हवा में जाना है तो वो डिस्प्लेसमेंट तय करना होगा, ठीक है। जो अपन प्लेन से बहुत जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं, दो रीज़न है उसके। प्लेन की स्पीड ज़्यादा है वो अपने को पता है, वो बात ठीक है, लेकिन प्लेन से जो डिस्टेंस है, मतलब प्लेन से जो डेस्टिनेशन के बीच का जो रास्ता है वो भी कम होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। तो इसके ऊपर एक अच्छी क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, वो अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।